हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टूडियो ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार सिविल जज एग्जाम जो कि 6 दिसंबर 2020 को हुआ है कि जीएस सॉल्व पेपर को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल साबित होगा, विशेष रूप से बिहार एपीओ के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार एपीओ की तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिव स्टूडियो ऑफ लॉ पर बिहार एपीओ से संबंधित संपूर्ण स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो देखते हैं जीएस पेपर को। ये बिहार सिविल जज एग्ज़ाम जो कि 6 दिसंबर 2020 को हुआ है का सेट डी है, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित पेपर है। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो कि समय 1.5 घंटे का है। बिहार सिविल जज में माइनस मार्किंग नहीं है, परंतु कुछ स्टेट्स में माइनस मार्किंग भी होती है। बिहार एपीओ में भी माइनस मार्किंग है। तो आप पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार जो यूपी का सबसे बड़ा नगर है वो कानपुर नगर है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सतलज है गुरु गोविंद सागर, सही है। कावेरी कृष्णाराज सागर में है, ये भी सही है। चंबल गांधी सागर पे है, ये भी सही है। गोदावरी नागार्जुन सागर में नहीं है, ये सही नहीं है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भाग में स्थित है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पन्ना के खनन के लिए मशहूर है? तो हीरा मशहूर है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक है, किसके नज़दीक है? तो जयपुर के नज़दीक है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, गंगा सागर है? गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कन्याकुमारी है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पंगोल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लिग्राइट का खनन कहाँ होता है? तो लिग्राइट का खनन नवेली में होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कोडागू के लिए मशहूर है? तो काफ़ी मशहूर है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो राउरकेला में है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2? आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है? अक्टूबर से दिसंबर में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गुजरात ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा का क्षमता का उपयोग किया है? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का क्या नाम है? तो परसेवेरेंस है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने की तुरंत बाद बिमल जुमला द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसने शपथ दिलाई है? तो अमित पांडोव ने दिलाई है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी, ये किससे संबंधित था? तो ये प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स से संबंधित था। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्रिप्ट करेंसी के पीछे की तकनीकी को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस AAP जिसकी हाल ही में व्यापार में 85 साल के बाद बंद करने की घोषणा हुई है, का संस्थापक कौन था? तो कीट मार्कोट थे। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट को जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CAA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल पर जो जाने को कहा गया जिसमें जनता को असुविधा ना हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो न्यायमूर्ति SK कौल और KM जोसेफ के द्वारा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ब्रिटेन की उस जेल का नाम क्या है जहां से जूलियन असांजे को फरवरी 2020 में जिला न्यायाधीश वेनेसा वर्तेरर की एक अदालत में लाया गया था? तो बेलमार्श जेल है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,
फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि एक व्यक्ति को नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। इसने किस अदालत के फैसले को रिजेक्ट किया जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण प्रदान किए बिना सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है निर्णय। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। किस अखबार में शशि थरूर द्वारा एक साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक दिया गया था? हिंदू टाइम्स, नई दिल्ली में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल 2020 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराया था? तो डी थियम को हराया था। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आगरा के मेयर का नाम बताएं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 इंच चांदी की चाबी सौंपी जब उन्होंने हाल ही में शहर का दौरा किया था? तो आगरा की मेयर हैं चेयरमैन नवीन जैन। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? तो बबीता पुनिया थी। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इन गायकों में से किसने हाल ही में एक युवा कवि आमिर अजीज का दोहा पढ़ा है? तो रोजर वाटर्स ने पढ़ा है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें से किस रिपब्लिकन सेनेटर ने वोट दिया है? मिट रोमनी ने दिया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया है? तो पेगी विटसन को। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मार्च 2019 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? लाल किला दिल्ली में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? माइंड मास्टर। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मुहिदीन यासीन को चुना गया है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। चरकुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव को प्रयोग किया जाता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एलईडी में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ये सही नहीं है। बाकी ये बी सी तीनों सही हैं। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है? तो आवर्ती होती है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। मानव आंख अपने पर किसी वस्तु की छवि बनाती है? तो रेटिना के द्वारा छवि बनती है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो बैगनी रंग झुकता है सबसे ज़्यादा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एक युक्ति जो विद्युत पीर पथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयतन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयतन होते हैं। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? तो AB3 होगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और पैरोमैग्नेटिक है? CrO2 है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। एक कारखाने में 40 किलोग्राम कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो 9 किलोग्राम। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 3 धातुओं X, Y और Z के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.2V प्लस 0.5 वोल्ट और -3.5
0.05 वोल्ट हैं। तो तीन धातुओं के रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम क्या है? तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल क्या होगा? तो 2 गुना हो जाता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो MgCl2 है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एस्क है मोनाजाइट है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अर्धसूत्री विभाजन में युग्म सिनेप्सिस द्विसंयोजनी गठन कब होता है? जायगोटीन के दौरान होता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। परस्परवाद और प्रोटो ऑपरेशन है धनात्मक अन्योन क्रियाएं हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है? ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा करता है। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स में हैं? तो एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलाइन। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। प्रतिबंब एंड्रोजीन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शंस एंडोक्लियोजेस की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति जो है संभव हुई है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो 2 प्रकार के, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। रे फंगी है एंटीनोयोमाइटिस। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? तो ऑक्सिक अम्ल उत्पन्न होता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो इस समय पाकिस्तान में है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78वीं ईस्वी में हुआ था। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। पुस्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? गुप्त वंश ने। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती के। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत किसने लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शाहजी नाम था। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? औरंगजेब ने किया था। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर था। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90।
किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड लिखी गई है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया था? तो बैरकपुर में किया था। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 1873 ईस्वी में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? ज्योतिबा फुले ने। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 1922 में कौन सी घटना हुई? चोरी चोरा की घटना 1922 में हुई। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने बिहार सिविल जज एग्जाम के जीएस सॉल्व टेस्ट पेपर को देखा। तो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार स्टडी से रिलेटेड संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, जो कि मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से पहले प्राप्त होते रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।